+2 क्लास वेव ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਗਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। बट हुण हाइगन्स ने जिस तरह किया कि लाइट वेव नेचर है उसकी, तो वेव नेचर लैके भी आपां ला ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ला ऑफ रिफ्लैक्शन प्रूव करने हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक है ला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, दो मीडियम ले लिया आपां। दिस इज रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। दिस इज डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। एक्स वाई बाउंड्री जिहड़ी हैगी है इन दो मीडियम्स नूं आपस च सैपरेट कर रही है। एंड दिस ए बी यह वेव फ्रंट है जिहड़ा कि एक्स वाई बाउंड्री दे उत्ते एज ए इंसीडेंट वेव फ्रंट काम कर रहे हैं। नाउ इस रेयर मीडियम दे विच वेलोसिटी ऑफ लाइट है c एंड डेंसर मीडियम दे विच वेलोसिटी ऑफ लाइट है v। ए बी इज इंसीडेंट वेव फ्रंट। किसी भी वेव फ्रंट के उत्ते जे आपां रेज देखनियां होण कि इस दे उत्ते रेज किस तरह पैंदियां हुंदियां होणगियां, जे आपां रे दी गल करदे होईए तां उस दे उत्ते आपां परपेंडिकुलर ड्रा करदे हुंदे आ एंड दीज परपेंडिकुलर आर रेज जिहड़ी कि आपां पहला पार्टिकल नेचर जदों पढ़िया सीगा उस च लेके आ रहे हां। ठीक है, यह तीने परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ते जिहड़े हैगे आ यह रेज है इस वेव फ्रंट दियां। और सी डी इस तरह एक होर वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। यह सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, इंसिडेंट है आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट सी डी है। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल each point on wave front AB, each point on wave front AB acts as a source of new disturbance। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट दे उत्ते हरेक पॉइंट जिहड़ा हैगा न्यू डिस्टरबेंस दा सोर्स बनेगा। सो द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट AB आफ्टर टाइम t, ठीक है, जदों t टाइम बाद देखांगे तो इस ए बी दी पोजीशन की होएगी सी डी, डेंसर मीडियम दे विच होएगी आफ्टर टाइम t एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस तो पहला आपां ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लेने आ। इंसीडेंट रे है ये, इंसीडेंट रे दे नाल एक नॉर्मल भी ड्रा कर लो क्योंकि आपां इंसीडेंट एंगल भी दिखाना है। ठीक है, एक नॉर्मल हो गया और नॉर्मल ते इंसीडेंट रे दे विचकार एंगल आई इंसीडेंट एंगल, इस एंगल रे नूं कह दो एफ, इस नूं कह दो जी, दिस इज E,
राइट। और यह जिहड़ा वेव फ्रंट इस बाउंड्री नाल एंगल बना रहा दैट इज एंगल ऑफ इंसीडेंस आई। उस तो बाद रिफ्रैक्शन होगी, यह वेव फ्रंट बाउंड्री नाल एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रा कर लो। और इस आप वेव फ्रंट ते जे मैं तुहानू कहा सी किसी वेव फ्रंट ते जो आप परपेंडिकुलर रेज ड्रा करते हैं तो वो इंसीडेंट रेज होंदियां ने। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिड वेव फ्रंट ते जो आप परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ कर लिया तो यह रिफ्रैक्टिड रेज है। ये रिफ्रैक्टिड रे होगी, ये नॉर्मल हो गया। और ये रिफ्रैक्टिड रे ते नॉर्मल दे नाल एंगल बनेगा एंगल आर। राइट, हुण ये रेज दी भी आपां इस तरह ही रिफ्रैक्शन दिखावांगे। इस पॉइंट नू आपां कंसीडर करना है पॉइंट P। this point is point P। सो यही डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड रेज सारियां शो करतियां। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट CD डेंसर मीडियम शो करता। नाउ टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम B to C एंड फ्रॉम A to D। इस B पॉइंट तो लेके C पॉइंट तक पहुंचने लिए कितना टाइम लगना है, एंड फ्रॉम A to D। ठीक है, रिफ्रैक्शन लई जेड़ा A पॉइंट है और उस तो बाद D पॉइंट है वो टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम B to C and from A to D that is given by BC upon C। now तुहानू पता है S is equal to UT राइट। इस तो T की वैल्यू कट सकते हो S upon U। इस S डिस्टेंस कितनी है इन केस ऑफ B to C, डिस्टेंस है BC और वेलोसिटी रेयर मीडियम दे विच आपां लई है C। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी BC अपॉन C। टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम B to C ते A तो D तक पहुंचने लई A तो D तक पहुंचने लई टाइम कितना लगेगा AD अपॉन V। ठीक है, AD तो वाली डिस्टेंस होगी A तो लेके D तक और डेंसर मीडियम दे विच वेलोसिटी कितनी है V। नाउ टाइम टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट R। ठीक है, सेकेंडरी ये तो गल सी प्राइमरी वेव फ्रंट की। हुण आपां सेकेंडरी वेवलेट्स लेना है। सेकेंडरी वेवलेट है P तो लेके Q तक। ठीक है, इस वेवलेट्स नू P तो लेके Q तक पहुंचने लिए टाइम लगेगा PQ अपॉन C प्लस QR अपॉन V। ठीक है, P
तो लेके आर तक पहला पी क्यू डिस्टेंस कवर की, दैन क्यू आर। पी क्यू डिस्टेंस कवर करने ਲਈ वेलोसिटी ਸੀਗੀ c, क्यू आर डिस्टेंस कवर करने ਲਈ वेलोसिटी ਸੀ v। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ट्रायंगल ਲੈਣਾ पी ए क्यू। ट्रायंगल पी ए क्यू मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ये जिहड़ी रेज हुंदियां वेव फ्रंट ते जदों बनाने आ तां ओह 90 डिग्री दे एंगल ते बनांदियां ने, ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। परपेंडिकुलर वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल च साइन थीटा की होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हुण इस ट्रायंगल पी ए क्यू दे विच परपेंडिकुलर है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है ए क्यू, राइट। साइन आई की होएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू साइन आई, राइट। हुण एक होर ट्रायंगल लेना आपां क्यू सी आर। इन ट्रायंगल क्यू सी आर दिस क्यू सी आर, ठीक है। क्यू सी आर दे विच भी जिहड़ा यह एंगल है यह 90 डिग्री दे होएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइन की होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर अपॉन क्यू सी। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल क्यू सी आर साइन आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू सी। सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सी इंटू साइन आर। हुण क्यू सी नूं आपां दिस क्यू सी इस नूं लवांगे आपां डिस्टेंस ए तो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू ए सी टोटल ए सी माइनस ए क्यू। एनी डिस्टेंस लैनी आपां, इस पूरी डिस्टेंस चों जदों आपां एनी डिस्टेंस माइनस कर दांगे तां डिस्टेंस बच जाएगी। सो इस च आपां लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू इंटू साइन आर। हुण एक आ वाली इक्वेशन लानी आपां नंबर 1, ठीक है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन और यह वाली वैल्यूज आपां पी क्यू दी वैल्यू ते क्यू आर दी वैल्यू इस इक्वेशन विच पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपने कोल आ गई यह, इस दे विच पी क्यू दी वैल्यू पुट करनी है यह और क्यू आर दी वैल्यू पुट करनी है यह, राइट। अपने कोल की आ जाएगा T इज इक्वल टू ए क्यू इंटू साइन आई अपॉन सी प्लस ए सी माइनस ए क्यू अपॉन आर इंटू साइन आर, ठीक है। पी क्यू दी आपां वैल्यू पुट करती ए क्यू साइन आई, क्यू आर दी आपां वैल्यू पुट करती ए सी माइनस ए क्यू इंटू साइन आर। इस दे विच अगे की करना है, ए क्यू आपां कॉमन ले लिया, अपने को अंदर रह गया साइन आई अपॉन सी माइनस
साइन आर अपॉन वी ते प्लस आ वाली टर्म ए सी दिस टर्म साइन आर अपॉन वी राइट। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ v ਆਣਾ ਸੀਗਾ, this is v। क्योंकि टाइम t this time is independent of the position of point q। इस पोजीशन q this position q ते टाइम इंडिपेंडेंट है इस पोजीशन ते। सो ए वाली टर्म दिस टर्म शुड बी 0, ठीक है, बिकॉज टाइम t इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट q, सो दिस टर्म शुड बी 0। जे यह टर्म 0 होएगी, एक बार आप लिख के देख लेने ए क्यू साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी जिहड़ी हैगी आ 0 होनी चाहिए है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है पॉइंट क्यू दी पोजीशन ते। जे यह 0 है, हुण ए क्यू तो 0 हो गया, अपने कोल की आ गया साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी इज इक्वल, ये दोनों आपस इक्वल होंगे, ठीक है। इसनू थोड़ा जा रीअरेंज करो, साइन आई अपॉन साइन आर इधर ले गए इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी की है म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। व्हाट इज दिस, याद आया कुछ बेटे? दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। रे ऑप्टिक्स आपां स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन दे विच फाइंड आउट किया सीगा, और वेव थ्योरी दे नाल भी आपां स्नेल्स लॉ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, रिफ्रैक्शन का एक लॉ प्रूव हो गया। उस तो बाद तुसी फिगर च देख सकते हो सारी रेज सेम प्लेन दे विच है, ठीक है, सारियां रेज सेम प्लेन दे विच है। सो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी यही है। रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज प्रूव हो गए, ठीक है। हाइगन्स वेव थ्योरी नाल आपां ये प्रूव करते लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस आर प्रूव्ड with the Huygens wave theory। when Huygens says it is it is wave nature, hence law of refraction is also proved with the wave nature of light। इसका ही सेकंड टॉपिक है laws of reflection on basis of wave theory। now it is reflection, ठीक है। रिफ्लेक्शन दे विच आपां एक सरफेस ले ली, दिस सरफेस एक्स वाई, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिथे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ए बी एक इंसीडेंट रे है, राइट। रिफ्लैक्टिंग सरफेस नूं तुसीं इस तरह करके दिखा दिंदे हुंदे हो, ठीक है। ए बी इसते इंसीडेंट वेव फ्रंट है एक, एंड सी डी, हुण आपां वेव फ्रंट की गल कर रहे हैं, इस करके दी पोजीशन मैं इस तरह दिखा रही हूं। दिस इज नॉट रेज,
ठीक है। सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੇਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿਦ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਲਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। इंसीडेंट रे परपेंडिकुलर जी ड्रा कीतियां ने आपां वेव फ्रंट के उत्ते, इसका नाम ई रख लो, दिस इज जी, दिस इज एफ, यह सी डी वेव फ्रंट है, राइट। रिफ्लैक्शन होके ਆਪਾਂ एरो दिखा रहे हैं, राइट। ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह चला गया। नॉर्मल्स ड्रा कर रही हैं, राइट। इंसीडेंट एंगल रे दे नाल नॉर्मल ते एंगल बनेगा आई। वेव फ्रंट दा, दिस इज वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट दा एंगल बन रहा आई विद द सरफेस। रिफ्लेक्टेड एंगल्स नॉर्मल नाल रिफ्लेक्टेड रे दा एंगल बन रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस सी डी वेव फ्रंट दा सरफेस दे नाल एंगल बन रहा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। इस पॉइंट नू पी कंसीडर कर लो, इस पॉइंट नू आर कंसीडर कर लो, दिस इज एन नॉर्मल, दिस इज आल्सो एन नॉर्मल। ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। सो एक्स वाई इज द reflecting surface, ABB wave front, CD is the reflected wave front. Now according to Huygens principle, each point on wave front AB act as a source of new disturbance। AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਆ ਉਹ source of new disturbance ਹੋਣਗੇ, एंड यह न्यू डिस्टर्बेंस जी होएगी वेवलेट क्रिएट करेगी। इस वेवलेट नूं आपां कहने आ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी रीच सी ऑन रिफ्लैक्टिंग सरफेस। बी तो सेकेंडरी वेवलेट जिहड़ा क्रिएट होया वो सी तक पहुंचेगा, ठीक है। सी पॉइंट ते अपने कोल रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, एंड द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम A travels distance AD is equal to BC। This distance AD and this BC, ठीक है। ये distance AD ते BC distance equal होणगियां। हुण आपां A नूं सेंटर लैके A नूं सेंटर लेना एंड रेडियस मनना ए डी, ठीक है। ए डी जिन्ना रेडियस लगा के आपां एक स्फेरिकल सरफेस बना देनी है ए नू सेंटर मन के, एंड उस तो बाद ज्वाइन टेंजेंट एट डी विद पॉइंट सी, ठीक है। जिहड़ा डी ते टेंजेंट होएगा उसनूं आपां सी दे नाल ज्वाइन कर देना। तो इस तरह का सी डी रिफ्लैक्टेड वेव फ्रंट बन गया अपने को, एग्जैक्टली वेव फ्रंट आ गया जिहड़ा कि आफ्टर रिफ्लैक्शन बनेगा।
उस तो बाद तुहानू पता जिवें पिछले आर्टिकल च गल करके आए आपां टाइम दी, टाइम टेकन बाय दिस secondary wavelet। टी की होएगा पी क्यू अपॉन वी प्लस क्यू आर अपॉन वी। हुण इस च आपां वेलोसिटी वी ही लैनी है क्योंकि सेम मीडियम है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। टाइम की होएगा पी, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर। पी क्यू तो लेके क्यू आर तक दी डिस्टेंस, ठीक है। उस तो बाद एक ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल पी ए क्यू साइन आई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू। दिस ट्राइंगल पी ए क्यू, दिस ट्राइंगल दे विच तुहानू पता है 90 डिग्री का एंगल होएगा क्योंकि दिस इज आल्सो 90। इस ट्राइंगल दे विच साइन दी वैल्यू होएगी पी क्यू अपॉन ए क्यू, ठीक है। पी क्यू की हो जाएगा ए क्यू इंटू साइन आई। एक होर ट्राइंगल लैनी है आर सी क्यू, दिस ट्राइंगल आर सी क्यू। इस ट्राइंगल दे विच एंगल 90 डिग्री होएगा। साइन आर तुसी इस आराम नाल लै सकदे हो, आ वाला एंगल साइन आर। क्यू आर अपॉन क्यू सी, ठीक है। इस चो आपां क्यू आर दी वैल्यू ले लेनी है क्यू सी इंटू साइन आर। नाउ क्यू आर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू, ठीक है। दिस क्यू सी, दिस क्यू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू, ठीक है। क्यू सी की जगह आप ए सी माइनस ए क्यू लिखता इंटू साइन आर। और उस तो पहला इस इक्वेशन आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेना। हुण इस इक्वेशन दे विच पी क्यू की वैल्यू पुट करनी है और क्यू आर की वाली वैल्यू पुट करनी है। टी इज इक्वल टू ए क्यू साइन आई अपॉन वी प्लस ए सी माइनस ए क्यू साइन आर अपॉन वी। टी इज इक्वल टू ए क्यू साइन आई अपॉन वी प्लस ए सी साइन आर अपॉन वी माइनस ये दोनों आप टर्म्स नूं अलग अलग लिख रहे हैं। हुण ए क्यू साइन आर अपॉन वी, राइट। नाउ टी इज इक्वल टू ए क्यू साइन आई माइनस साइन आर, ठीक है। ए क्यू कॉमन कट लेना दोनों टर्म्स चो, प्लस ए सी
साइन आर अपॉन वी। हुण बच्चों अपने कोल ये तो आ गया टी दी वैल्यू, बट आप इस देख रहे हैं कि सारे सैकेंडरी वेवलेट्स सेम टाइम लेंदे आ इंसीडेंट वेव फ्रंट तो रिफ्लैक्टिड वेव फ्रंट तक जाने लई। सारे सैकेंडरी वेवलेट इंसीडेंट वेव फ्रंट तो रिफ्लैक्टिड वेव फ्रंट तक जाने लई सेम टाइम ले रहे हैं। सो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, जी क्यू की पोजीशन हैगी है दिस पोजीशन ते इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही जब सेम लग रहा है। यह उदों ही पॉसीबल हुंदा है जदों कोफिशिएंट ऑफ ए क्यू इन दिस इक्वेशन इज 0। ए क्यू का कोफिशिएंट की है यह सारा। ठीक है, जे ये 0 हुंदा है तां ही ये पॉसीबल होएगा। 0 हुंदा है मतलब साइन आई माइनस साइन आर 0 होएगा। साइन आई माइनस साइन आर 0 होएगा मतलब साइन आई इक्वल टू होएगा साइन आर दे। ठीक है, साइन आई इक्वल टू होएगा साइन आर दे मतलब आई इक्वल होएगा आर दे। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपां की पढ़िया सी, एंगल ऑफ इंसीडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस दे नाल ही आपां नूं इस फिगर चों भी पता लग रहा है कि इंसीडेंट रे, नॉर्मल ते रिफ्लैक्टेड रे सारे सेम प्लेन च है। ठीक है, इको ही सरफेस ते है, सेम प्लेन च है। सो सेकेंड लॉ भी प्रूव हो गया। सो जेड़ा आपां लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन दे दो लॉज प्रूव किते सीगे इन रे ऑप्टिक्स, उही आपां वेव ऑप्टिक्स च हाइगन्स दी वेव थ्योरी लैके that laws of reflection are also proved in wave theory of Huygens, right? So तुसी ये देख रहे हो कुछ जेडे फिनोमिना है आपां पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नाल प्रूव कर सकते हैं और वेव नेचर ऑफ लाइट नाल भी आपां प्रूव कर सकते। राइट, सो ये सी अपना अज दा आर्टिकल। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नैक्सट टॉपिक नाल आपां जल्दी ही मिलते हैं। टिल दैन टेक केयर बेटा।